ऑप्टिक्स जो हम पढ़ रहे थे कंटिन्यू, उसको आगे हम बढ़ाते हैं। ठीक है, चैप्टर नंबर आपको पता है आपकी 11th क्लास के 12th क्लास के अंदर है ऑप्टिक्स। इसके अंदर अब हम जो पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे कि स्फेरिकल मिरर यानी कि गोलीय दर्पण क्या होता है। तो उसके पहले 2 लेक्चर के अंदर जो अपन ने देखा उनमें क्या था कि उनमें जो भी अपन ने पढ़ा वो ऐसे दर्पणों के बारे में पढ़ा जो कि एकदम समतल दर्पण थे, जो कि एकदम प्लेन मिरर थे, जो अपने घरों के अंदर लगे हुए होते हैं, जो हमें चेहरा देखने के काम आते हैं। अब हम जो पढ़ेंगे वो क्या है, स्फेरिकल मिरर यानी कि गोलीय दर्पण। तो क्वेश्चन है कि गोलीय दर्पण क्या होता है। तो देखो कैसे बनता है, देखिए आप सबसे पहले आपके पास क्या होता है, कांच का गोला होता है यानी कि ग्लास का क्या होता है, एक स्फीयर होता है। अब आप क्या करते हो, जैसे एक सेव की तरह मानिए और चाकू से क्या करिए, एक पर्टिकुलर सेक्शन को इस तरह से क्या कर दीजिए, कट कर दीजिए। आपने क्या कर दिया, इस पर्टिकुलर सेक्शन को कट कर दिया। तो कट करने पे आप देख रहे हो कि एक तो ये वाला बड़ा वाला भाग बचा, एक ये छोटा वाला भाग बचा। तो अब छोटे वाले भाग को क्या कर लो, अलग कर लो। अब देखिए आपके पास 2 ऑप्शन है, एक इधर वाला और एक इधर वाला। अब आप यहां पर भी पॉलिश कर सकते हो। तो जब आप अंदर की तरफ पॉलिश करोगे, जब आप अंदर की तरफ पॉलिश करोगे इस तरफ, तो आपको देखने वाला जो फेस होगा यानी जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगी, परावर्तक सतह होगी, वो कौन सी होगी, ये वाली होगी। ठीक है, अब एक और ऑप्शन है आपके पास कि भाई यही स्लाइस कटा हुआ था और आपने जो है पॉलिश कहां कर दी, बाहर की तरफ कर दी। तो जब आपने बाहर की तरफ पॉलिश करी तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस कौन सी हुई, परावर्तक सतह कौन सी हुई, अंदर वाली। तो इस बेसिस पर 2 तरह के स्फेरिकल मिरर यानी कि 2 तरह के गोलीय दर्पण पॉसिबल है। 2 तरह से अलग अलग अपन क्या कर सकते हैं, स्फेरिकल मिरर यानी कि गोलीय दर्पणों का निर्माण कर सकते हैं। अब देखिए कि अगर किसी स्फेरिकल मिरर यानी गोलीय दर्पण के आउटसाइड वाली यानी कि बाहर वाली सरफेस, आउटसाइड सतह, बाहर वाली जो सरफेस है वो अगर रिफ्लेक्टिंग हो तो उसको अपन कहते हैं कॉन्वेक्स मिरर। उसे अपन क्या कहते हैं, कॉन्वेक्स मिरर यानी कि उत्तल दर्पण। इसी तरह से अगर किसी स्फेरिकल मिरर के अंदर वाली सतह रिफ्लेक्टिंग सरफेस यानी पॉलिश अपन ने कहां कर रखी है, बाहर वाली सरफेस पे कर रखी है, अंदर वाली सरफेस यानी कि अंदर वाली सतह क्या है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, तो उसको अपन क्या कहते हैं, कॉनकेव मिरर यानी कि अवतल दर्पण। ठीक है, तो आप देख सकते हो ये एक अवतल दर्पण है, तो ये क्या है, एक उत्तल दर्पण। ठीक है, अब फटाफट ये सब चीजें आप 10th में पढ़ के आए क्योंकि 12th लेवल पे इतनी इंपॉर्टेंट है नहीं। ठीक है, फिर भी आपको सब नोट्स में लिखा हुआ मिल जाएगा, तो मैं एक बार इसको फटाफट जो है रिवाइज करवा देता हूँ। सबसे पहला इसमें अलग अलग जो है बिंदु हैं, अलग अलग परिभाषाएं हैं, कौन कौन सी है वो देखिए। सबसे पहले है क्या, अपर्चर यानी कि द्वारक। तो क्वेश्चन है कि अपर्चर यानी कि द्वारक क्या होता है। तो देखो यहां से लेके यहां तक की जो लेंथ है मिरर की, यहां से लेके यहां तक की जो लंबाई है, दर्पण की जो कुल लंबाई यानी मिरर की जो टोटल लेंथ है, इसको अपन क्या कहते हैं, अपर्चर कहते हैं। अपर्चर, तो अपर्चर क्या हुआ कि मिरर की टोटल लेंथ, मिरर की जो टोटल सर्कमफेरेंस है, दर्पण की जो कुल परिधि है, उसको अपन क्या बोलेंगे, अपर्चर यानी कि द्वारक बोलेंगे। ठीक है, दूसरा है पोल। तो पोल क्या होगा, देखो पोल जो है इस पूरी बाउंड्री का क्या है, मिड पॉइंट। यानी कि जो स्फेरिकल आपका मिरर है, इसका जो मिड पॉइंट है इसकी बाउंड्री का, इसकी जो बाउंड्री है यानी इसकी जो परिधि है, इसकी जो सर्कमफेरेंस है, उसका जो मिड पॉइंट है वो क्या कहलाता है, पोल कहलाता है। ठीक है, तो ये चीज क्या हुई, पोल हुई। ठीक है, नेक्स्ट है क्या, सेंटर ऑफ कर्वेचर। और क्वेश्चन है सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है। तो देखो ये वाला है, ये वाला मिरर कहां से आया, इस स्फीयर से आया। पहले तो ये स्फीयर ही था, यही गोला था। अब देखो जिस स्फीयर को काट के आपने स्फेरिकल मिरर बनाया है, इस स्फीयर का कोई ना कोई सेंटर होगा। ये वाला जो सेंटर है, ये सेंटर क्या कहलाता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी कि वक्रता केंद्र कहलाता है। यानी कि देखो आपके पास जो स्फेरिकल मिरर है यानी जो गोलीय दर्पण है, इसको कोई न किसी स्फीयर से काट के ही तो आप लाए हो। जिस गोले से काट के लाए हो, उस गोले का जो सेंटर है, उसका जो केंद्र है, वो क्या कहलाएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर या फिर वक्रता केंद्र कहलाएगा। इसके बाद आएगा
रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो फिर से ये देखो, ये वाला जो स्फीयर है इसकी जो रेडियस होगी आर, कैपिटल आर, इस कैपिटल आर को अपन क्या बोलेंगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर यानी कि वक्रता त्रिज्या। तो एक रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या हुई कि जिस स्फीयर से काट के अपन स्फेरिकल मिरर बनाए हैं, इस स्फीयर की जो रेडियस है, ये रेडियस क्या कहलाएगी, रेडियस ऑफ कर्वेचर यानी कि वक्रता त्रिज्या कहलाएगी। ठीक है। अब क्वेश्चन है कि प्रिंसिपल एक्सिस यानी कि मुख्य अक्ष क्या होता है। तो देखिए ये वाली पॉइंट यानी कि ध्रुव, पोल और सी मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर, इन दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन, चाहे कॉन्वेक्स मिरर हो या कॉनकेव मिरर हो, पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर को मिलाने वाली जो लाइन है, ये लाइन क्या कहलाती है, प्रिंसिपल एक्सिस कहलाती है। ये लाइन क्या कहलाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस यानी कि मुख्य अक्ष कहलाएगी। ठीक है। अब देखिए, अब बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है और बहुत इंपॉर्टेंट परिभाषा है। सबसे पहले है क्या, फोकस। अब क्वेश्चन है कि फोकस किसके, तो देखो फोकस इस मिरर का उस मिरर का जो फोकस होगा उसकी डेफिनेशन, उसकी परिभाषाएं क्या होगी, अलग अलग होगी। ठीक है। तो सबसे पहले अपन देखते हैं किसके लिए, कॉनकेव के लिए यानी कि अवतल के लिए। ठीक है। तो अब देखते हैं क्या होगा। जब भी आपके पास कॉनकेव मिरर होगा यानी कि अवतल दर्पण होगा, तो इसके फोकस की डेफिनेशन, इसके फोकस की परिभाषा कैसे लिखेंगे, तो अपन ये लिख लेंगे। तो होगा क्या कि एक लाइट रे का एक बीम आएगा, यानी कि क्या आएगा, समांतर प्रकाश पुंज आएगा, पैरेलल लाइट बीम आएगा। क्या होगा, इस कॉनकेव मिरर यानी कि अवतल दर्पण से टकराएगा और प्रिंसिपल एक्सिस पर एक फिक्स पॉइंट से हमेशा पास होगा। ठीक है। यानी कि ये वाली जो लाइट आई, इस तरह से जो ये लाइट बीम आया, जो प्रकाश पुंज आया, ये मिरर से टकराने के बाद, रिफ्लेक्ट होने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के एक फिक्स पॉइंट से पास होगा। इस फिक्स पॉइंट को अपन क्या बोलेंगे, कॉनकेव मिरर का फोकस। हिंदी में सुन लीजिए कि देखो, जब समांतर प्रकाश पुंज जो कि मुख्य अक्ष के समांतर, यानी मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश पुंज जब अवतल दर्पण से टकराता है, तो अवतल दर्पण से टकराने के पश्चात ये मुख्य अक्ष के एक निश्चित बिंदु से गुजरता है। इस निश्चित बिंदु को अपन अवतल दर्पण का फोकस कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, अवतल दर्पण का फोकस कहते हैं। ठीक है। अब सेकंड है कि कॉन्वेक्स लेंस के लिए क्या होगा। तो देखो, कॉन्वेक्स लेंस यानी कि उत्तल लेंस के लिए क्या होगा, तो देखो क्या होगा। अब इसमें देखिए, इसमें भी पैरेलल लाइट बीम इस तरह से आएगा, मिरर से टकराएगा। ठीक है। इस तरह से मिरर टकराने के बाद ये इधर चली जाएगी, ये इधर चली जाएगी। लेकिन जब आपको इस तरह, आप इन सबको पीछे से बढ़ाओगे तो आपको ऐसा लगेगा कि ये सारे के सारे प्रिंसिपल एक्सिस के एक फिक्स पॉइंट से निकल रहे हैं। ठीक है। यानी कि पैरेलल लाइट बीम जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रहा है, कॉन्वेक्स मिरर से टकराने के बाद क्या हो जाता है, फैल जाता है, डाइवर्ज हो जाता है। और जब आप इन्हें पीछे की तरफ बढ़ाते हो तो ये प्रिंसिपल एक्सिस के एक फिक्स पॉइंट से आता हुआ लगता है। ये वाला जो फिक्स पॉइंट है, ये क्या कहलाता है, फोकस कहलाता है। किसके लिए, कॉन्वेक्स यानी कि कॉन्वेक्स मिरर के। हिंदी में क्या होगा कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाला प्रकाश पुंज उत्तल दर्पण से टकराने के पश्चात क्या हो जाता है, फैल जाता है, और पीछे की तरफ बढ़ाने पर यह मुख्य अक्ष के एक निश्चित बिंदु से निकलता हुआ प्रतीत होता है। ये जो फिक्स बिंदु है, ये क्या कहलाता है, उत्तल दर्पण का फोकस कहलाता है। ठीक है। तो ये सारी की सारी परिभाषाएं हैं जो आपको ध्यान रखनी है। ठीक है। तो ये सारा का सारा क्या हुआ, स्फेरिकल मिरर के बारे में बेसिक जानकारी हुई जो आपको पता। चलिए, अगला अब हमें जो सिद्ध करना है, जो प्रूफ करना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये हमें याद भी होना चाहिए और इसका प्रूफ भी एग्जाम में आ जाता है। तो देखो ये क्या है, प्रूफ दैट इज इक्वल टू एफ इज इक्वल टू आर बाई टू। तो हमें क्या सिद्ध करना है कि जो स्मॉल एफ है वो आर बाई टू है। अब क्वेश्चन है कि स्मॉल एफ क्या है, तो स्मॉल एफ है फोकल लेंथ यानी कि फोकस दूरी, और आर क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर यानी कि वक्रता त्रिज्या। अब रेडियस ऑफ कर्वेचर तो हम बताएं। अब
फोकस दूरी यानी कि फोकल लेंथ क्या होता है, तो देखिए जो P से लेके F तक यानी कि थ्रू से लेके फोकस तक जो डिस्टेंस होती है वो क्या कहलाती है, फोकल लेंथ कहलाती है, फोकस दूरी कहलाती है। अब हम देखते हैं कि कैसे होगा, ठीक है। ओके, तो देखो सबसे पहले इसके लिए इसको प्रूव करने के लिए अपन क्या करते हैं, इस तरह से एक कॉनकेव मिरर यानी कि एक अवतल दर्पण का निर्माण करते हैं, ठीक है। बना लिया अपन। ये वाला जो पॉइंट है ये क्या है, C सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये क्या है कैपिटल F फोकस, और ये क्या है आपका पोल P, ठीक है। अब देखिए, अब एक लाइट रे जो कि प्रिंसिपल एक्सिस मुख्य अक्ष के समांतर आएगी, मिरर से टकराने के बाद, कॉनकेव मिरर से टकराने के बाद कहां से जाएगी, फोकस से। ये चीज अपन सबको पता है क्योंकि ये क्या होती है, कॉनकेव मिरर के फोकस की डेफिनेशन। क्लियर। अब देखो, अब अपन क्या करते हैं, इस मान लीजिए ये वाला पॉइंट, इस पॉइंट को अपन कह देते हैं क्या M, और इस M को इस C से इस तरह से क्या करते हैं, डॉटेड लाइन से जॉइन करते हैं। तो क्वेश्चन है कि जो ये CM वाली लाइन है ये क्या है, ठीक है। तो आप गौर से देखिए कि ये एक तरह से सर्कल है, ये इसका है सेंटर, और M पॉइंट यहाँ पर कहीं पर है। तो ये एक तरह से क्या हुई, रेडियस। और अगर अपन M पर एक टेंजेंट ड्रॉ करें यानी कि स्पर्श रेखा बनाएं, तो ये यहाँ पे कितना एंगल होगा, 90 होगा या नहीं होगा। तो एक तरह से CM क्या है, M पॉइंट पर एक परपेंडिकुलर है, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जो बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता, तो आप याद रखिए क्या कि CM क्या है, परपेंडिकुलर है कहाँ पर, M पर, यानी ये क्या है, M पर एक अभिलंब। आ गई ना ये चीज समझ में आपको। तो देखो, अब अगर ये अभिलंब है CM, और ये वाली जो रे है जो आपको यहां से आती हुई नजर आ रही है, ये रे कौन सी है, इंसिडेंटिंग रे, आपतित किरण है। तो देखो ये वाला एंगल क्या होगा अपना, I होगा या होगा नहीं होगा। ये तो ये अपन स्टार्टिंग वाले ऑप्टिक्स के लेक्चर में पढ़ रखा है कि देखो जो नॉर्मल होता है, अभिलंब होता है, वो क्या हुआ CM, ये इंसिडेंटिंग रे है, तो ये वाला एंगल क्या हुआ, I हुआ या नहीं हुआ, I, ठीक है। तो अपन इस पॉइंट को भी यहाँ मान लीजिए अपन A नाम देते, तो ये क्या हो गया, AM रे हो गया, ठीक है। और ये क्या हो गया, CM। अब लाइट रे ऐसे आई, प्रकाश की ऐसे टकरा के इधर निकल गई। अब ये इंसिडेंटिंग रे है, तो ये रे कौन सी हुई, रिफ्लेक्टेड रे यानी कि परावर्तित किरण। अब ये वाला एंगल I है, तो हमें, तो देखो ये वाला एंगल क्या होगा, R। आपको पता है I और R दोनों हमेशा क्या होते हैं, सेम होते हैं। तो ये वाला एंगल I हुआ, तो ये वाला एंगल भी क्या हो गया, I हो गया। हुआ या नहीं हुआ, कोई दिक्कत नहीं इसके अंदर। ओके, अब आप गौर से देखो, अब ये वाला एंगल I, ठीक है। तो देखो सबसे पहले अपन लिखते हैं कि देखो एंगल AMC बराबर होगा एंगल, देखो AMC किस एंगल के बराबर होगा, CMF, और ये क्या है, I। क्यों, क्योंकि अपन क्या बोलेंगे कि इंसिडेंट एंगल इज इक्वल टू रिफ्लेक्शन एंगल, यानी कि आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। तो ये लॉजिक हुआ कि ये दोनों एंगल क्या हो गए, बराबर। अब देखो ये वाली लाइन और ये वाली लाइन दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं यानी कि समांतर हैं। तो ये वाला एंगल I हुआ, तो देखो ये आपको पूरा Z बनता हुआ नजर आ रहा है, तो ये वाला एंगल भी क्या हो गया, I, क्योंकि ये वाला और ये वाला एंगल क्या कहलाते हैं, एकांतर कोण यानी कि अल्टरनेट एंगल, ठीक है। तो अगर इस इक्वेशन को मैं 1 बोलूंगा, तो इस तरह से जो AMC है वो कौन से एंगल के इक्वल हो जाएगा, MCF, ये हुआ I, ठीक है। ये क्या है, अल्टरनेट है यानी कि एकांतर, ठीक है। अब देखो, अब अपने को क्या पता चला कि AMC
CMF के बराबर है और AMC MCF के बराबर है नहीं, ये इसके भी बराबर है, ये इसके भी बराबर है, तो अपन क्या कह सकते हैं कि CMF और MCF भी आपस में इक्वल होंगे, यानी अपन क्या बोल देंगे कि एंगल CMF और एंगल MCF ये दोनों भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। यानी ये वाला एंगल अपने आप में क्या हो गए, इक्वल हो गए, तो ज्यादा सोचने की बात नहीं है। अब देखो आप, अब ट्राइंगल देखिए आप कौन सा, ये MFC। देखो MFC जो ट्राइंगल हुआ MFC, इस ट्राइंगल के अंदर इस त्रिभुज में दो एंगल, दो कोण क्या हैं, सेम है, तो ये क्या हो गया, समद्विबाहु यानी कि आइसोस्केलस ट्राइंगल। कौन सा ट्राइंगल हो गया ये, समद्विबाहु यानी कि आइसोस्केलस। अब देखो आइसोस्केलस ट्राइंगल है तो क्या होगा कि इसमें दो साइड्स भी इक्वल होगी। अब साइड्स कौन सी इक्वल होगी, इसके सामने वाली साइड कौन सी, CF, और इसके सामने वाली साइड कौन सी, MF। तो अपने क्या पता चला कि जो FC है, ठीक है, FC वो किसके बराबर होगा, MF, ठीक है, इसको अपन ने बोल दिया इक्वेशन नंबर 4, ठीक है। अब अपन एक यहाँ पे जो ये वाला जो पॉइंट है, ये एक अजम्पशन है, अजम्पशंस तो नहीं बोल सकते, ये एक चीज है, अपन ये बोलेंगे फॉर कोएक्सियल रेज, ठीक है, तो ऐसी रेज जो कि एक्सिस के बहुत ही पास में है, उनके लिए जो MF होगा वो PF के ऑलमोस्ट इक्वल, यानी कि M से लेके F तक की डिस्टेंस P से लेके F तक की डिस्टेंस की क्या होगी, इक्वल होगी, ठीक है। तो ये हुई अपनी इक्वेशन नंबर 5, ठीक है। अब इन दोनों इक्वेशंस को कंबाइन करके मैं क्या बोल सकता हूँ, देखो FC MF के बराबर है और MF जो है PF के बराबर है, तो मेरे को क्या पता चला कि FC जो है, ठीक है, FC ये किसके बराबर हो गया, PF के बराबर हो गया, ये मेरी इक्वेशन नंबर हो गई 6, क्लियर। अब देखिए आप, अब मैं क्या करता हूँ, गौर से देखो, ठीक है, तो अब देखो अब आप चीज देखिए कि PF प्लस FC क्या है, PF प्लस FC, P से लेके F, F से लेके C, तो देखो ये वाली डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक, और ये डिस्टेंस क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर है। देखो ये सेंटर से लेके P तक की डिस्टेंस ही क्या होगी, रेडियस होगी, ये रेडियस ऑफ क्या होगी, कर्वेचर होगी, और F से लेके P तक की डिस्टेंस क्या होगी, स्मॉल f होगी। तो देखो PF प्लस FC ये क्या हुआ, R, और अब आप देखिए FC को भी अपन क्या लिख सकते हैं, PF, तो देखो ये क्या बना, PF प्लस PF, यानी R किसके बराबर हुआ, PF क्या है, स्मॉल f प्लस स्मॉल f, यानी ये क्या हुआ 2f, इसका मतलब 2f किसके बराबर आया, R के, इसका मतलब f किसके बराबर आ गया, R/2। तो देखिए ये चीज जो हमें प्रूफ करनी थी, ये अपन ने इसको यहाँ पे क्या कर दिया, प्रूफ कर दिया, और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जो आपको